मदुरै यह प्राचीन विरासत के साथ एक खूबसूरत जगह है। यदि आप एक धार्मिक यात्रा गंतव्य की तलाश कर रहे हैं तो मदुरै एक ऐसी जगह है। यहाँ कई मंदिर हैं जो इतने प्रसिद्ध हैं कि लोग उन्हें देखने के लिए अलग अलग जगहों से जाते हैं। मदुरै में सबसे अच्छे सभास्थलों में से एक अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरस्वरार मंदिर है, जो भारत के तमिलनाडु के मदुरै के मंदिर शहर में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह देवी मीनाक्षी को समर्पित है, जो पार्वती का अवतार है, और सुंदरेश्वर जो भगवान शिव का अवतार है। शहर का निर्माण उन सभी मंदिरों के कारण हुआ था जो आज के युग में मौजूद हैं। मदुरै को मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह शहर प्राचीन मंदिरों से भरा हुआ है। हर मंदिर की अपनी कहानी है। मदुरै के खूबसूरत मंदिरों के बारे में अधिक जानने के लिए आइए कहानियों के माध्यम से चलते हैं। एक मंदिर परिसर के निकट आने की कल्पना करें जहां आपका स्वागत 15 मंजिला से अधिक ऊंचाई वाले प्रवेश द्वार द्वारा किया जाता है, जो दैवीय और राक्षसी आकृतियों की 1500 उज्ज्वल चित्रित मूर्तियों से ढका हुआ है। यह भारी और विचलित करने वाला है, लेकिन यह दक्षिण भारत के मदुरै शहर में मीनाक्षी मंदिर में तीर्थयात्री या दर्शनीय स्थलों का इंतजार कर रहा है। अपने कई टावरों और संबंधित पवित्र स्थानों के अपने युद्ध के साथ, यह दक्षिण भारत में धार्मिक और कलात्मक परंपराओं के एक प्राचीन सेट की सक्रिय निरंतरता का प्रतीक है। आज लगभग 20,000 लोग प्रतिदिन मीनाक्षी मंदिर के लगभग 7 लाख वर्ग फुट जगह पर जाते हैं, जिसमें 2 प्रमुख अभयारण्य और विभिन्न आकार के दर्जनों मंदिर शामिल हैं। ऊंची दीवारों और प्रवेश द्वारों से घिरा, यह इंडोर और बाहरी स्थानों का एक विस्मयकारी संग्रह है। छोटे तंग मंदिर, विशाल हॉल, कम और ऊंची छतें, अंधेरा और प्रकाश, ऊधम और हलचल, शांत स्थान और अराजकता, इन सभी से परिपूर्ण यह मंदिर है और इसमें लगभग 30,000 मूर्तियां हैं। परंपरा के अनुसार 3,500 से अधिक साल पहले भगवान इंद्र ने शिव की भक्ति के रूप में एक प्राकृतिक रूप से बने पत्थर के लिंगम पर एक छोटा टॉवर स्थापित किया था। अन्य देवताओं ने इंद्र की अगुवाई की और वहां पूजा करना शुरू कर दिया। जल्द ही एक मानव भक्त ने लिंगम पर पूजा करने वाले देवताओं के चमत्कारी दृश्य को देखा और स्थानीय राजा कुलशेखर पंड्या को सूचित किया, जिन्होंने इस स्थल पर एक मंदिर का निर्माण किया। मीनाक्षी की कहानी भी पौराणिक है। यह एक पांड्य राजा मलयध्वज का वर्णन करता है, जो एक पुत्र और उत्तराधिकारी की आशा करता था। उन्होंने सावधानी से एक अग्नि अनुष्ठान किया और अनुरोध किया कि देवता उनकी इच्छा पूरी करें। इसके बजाय उन्हें एक बेटी मीनाक्षी दी गई, जो 3 स्तनों के साथ पैदा हुई थी। देवताओं ने राजा से कहा कि चिंता न करें, बल्कि मीनाक्षी को एक बहादुर योद्धा के रूप में बड़ा करें, और जब मीनाक्षी बड़ी हो जाएगी तो वह अपने भाग्य, अपने सच्चे प्यार को पा लेगी और फिर उसका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। मीनाक्षी ने सभी दिशाओं में सेनाओं को जीतते हुए खुद को युद्ध में उपहार साबित किया। जब उसने उत्तर पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि उसका सामना भगवान शिव से हुआ, जो हिमालय की गहराई में कैलाश पर्वत पर रहता है। भगवान शिव को देखते ही मीनाक्षी को तुरंत शिव से प्यार हो गया और उसका एक स्तन गायब हो गया, जैसा कि पहले देवताओं ने भविष्यवाणी की थी। हिंदू पंथों में एक अन्य प्रमुख देवता विष्णु हैं, जिन्होंने मीनाक्षी के भाई का किरदार निभाया था, जो शिव और मीनाक्षी के विवाह की अध्यक्षता की, और दिव्य जोड़े ने मदुरै में अपना घर बनाया, जहां उन्होंने रानी और राजा के रूप में शासन किया। अब हम अगली बार मंदिर की जटिल योजना के माध्यम से देखेंगे। मदुरै में सबसे पुराने मंदिर का निर्माण संभवतः 7वीं शताब्दी सीई में किया गया था, लेकिन आज हम जिस मंदिर परिसर का अनुभव करते हैं वह काफी हद तक 16वीं और 17वीं शताब्दी में नायक वंश का काम है। उन्होंने वास्तुशास्त्र की पवित्र परंपरा के अनुसार परिसर का विस्तार किया और आसपास की सड़कों को फिर से डिजाइन किया। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है, जो भारत के दक्षिणी राज्यों में आम हिंदू वास्तुकला की एक शैली है। द्रविड़ वास्तुकला की विशेषताओं में अक्सर मंदिरों पर ढके हुए बरामदे, 2 या 2 से अधिक पक्षों पर ऊंचे प्रवेश द्वार, टॉवर, कई स्तंभों वाले हॉल और अनुष्ठान स्नान के लिए एक पानी की टंकी या जलाशय शामिल हैं। केवल हिंदुओं द्वारा सुलभ 2 प्रमुख अभयारण्य मंदिर परिसर के केंद्र में स्थित हैं। एक मीनाक्षी को समर्पित है, जिसे देवी पार्वती का रूप माना जाता है, और दूसरा सुंदरेश्वर या सुंदर भगवान को समर्पित है, जो भगवान शिव का एक रूप है। सुंदरेश्वर का मंदिर परिसर के भीतर सबसे बड़ा है और इसका प्रवेश द्वार पूर्वी गोपुरम के साथ संरेखित है। मीनाक्षी का मंदिर छोटा है, हालांकि धार्मिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर दोनों मंदिरों में सोने की परत चढ़ी विमानम है। सोने की चोटी पश्चिम में एक बड़ी दूरी से लगातार 2 टावरों के छिद्रों के माध्यम से देखी जा सकती है। मीनाक्षी मंदिर के रास्ते में सुंदरेश्वर मंदिर के बाहर स्थित एक ही पत्थर से उकेरी गई गणेश की लंबी मूर्ति को मुकुरुनी विनायक कहा जाता है।
3 कुरनी मापने वाले चावल की एक बड़ी मात्रा को बलिदान की एक बड़ी गेंद के रूप में आकार दिया जाता है और इसलिए गणेश को मुकुरनी विनायगर कहा जाता है। प्रत्येक अभयारण्य के सामने एक मंडप है जो एक खंभे वाली पोर्च जैसी संरचना है, जिससे तीर्थयात्री गुजरते हैं क्योंकि वे अभयारण्य के सबसे पवित्र क्षेत्र हैं। प्रत्येक शुक्रवार की शाम मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की मूर्तियों को मंदिर में एक झूले पर रखा जाता है और एक अंतराल में धीरे से हिलाया जाता है, और प्रत्येक वसंत में उन्हें एक विशाल बहुदिवसीय उत्सव में मनाया जाता है। परिसर के दक्षिणी छोर पर गोल्डन लिली टैंक है, जिसका उपयोग विश्वासियों द्वारा मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के अभयारण्यों में प्रवेश करने से पहले अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता है। परिसर के पूर्वोत्तर कोने में एक विशाल अलंकृत मंडप 1000 पिलर हॉल है। हालांकि वास्तव में केवल 985 खंभे हैं, प्रभावशाली है। अधिकांश पत्थर के खंभे देवताओं, राक्षसों और दिव्य जानवरों को चित्रित करते हुए उच्च या निम्न राहत में उकेरे गए हैं। मूल रूप से इस स्थान का उपयोग धार्मिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन के साथ साथ राजा के साथ दर्शकों को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। आज 1000 स्तंभ हॉल मुख्य रूप से एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जिसमें मंदिर के इतिहास से कांस्य मूर्तियों, चित्रों और वस्तुओं की प्रदर्शनी होती है। अब हम परिसर की सबसे ध्यान देने योग्य विशेषता पर लौटते हैं, विशाल मीनारे या गोपुर, जो वास्तव में प्रवेश द्वार हैं, जो ऊपर की योजना पर काले आयतों के रूप में चिन्हित हैं। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में कुछ आगंतुक गोपुरों को गलती से पवित्र मंदिर और मंदिर समझ लेते हैं। गोपुर शब्द तमिल शब्दों को से लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है राजा, और पुरम का अर्थ प्रवेश द्वार है। यहाँ 14 गोपुर हैं जो लगभग मुख्य दिशाओं की ओर उन्मुख हैं और या तो मीनाक्षी या सुंदरेश्वर के मंदिर या पूरे चारदीवारी वाले परिसर के किनारे हैं। वे आमतौर पर ऊंचाई में वृद्धि करते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति परिसर के केंद्र से और दूर चला जाता है, क्योंकि बाहरी हिस्सों को लगातार शासकों के उत्तराधिकार से जोड़ा जाता था, जिन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति के संकेत के रूप में कभी भी बड़े टावरों को चालू किया था। गोपुर पवित्र स्थान के लिए प्रतीकात्मक मार्कर के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें वे नेतृत्व करते हैं और अधिकांश चमकीले रंग के प्लास्टर की आकृतियों से ढके होते हैं जो देवताओं और राक्षसों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हिंदू पौराणिक कथाओं, संतों या विद्वानों के आंकड़े हैं। प्रत्येक मंजिल में प्रत्येक समूह या पैनल के सेट क्षेत्रीय या अखिल हिंदू किंवदंती से एक प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। सबसे ऊंचा गोपुर लगभग 170 फीट ऊंचा है और इसमें 1500 से अधिक आकृतियां हैं, जिनकी हर 12 साल में मरम्मत और रंगाई की जाती है। चमकीले रंग की आकृतियों की यह भीड़ कुछ आगंतुकों को उत्तेजित करती है। यह संभावना है कि अधिकांश हिंदू मंदिरों को विभिन्न सुंदर और जीवंत रंगों में चित्रित किया गया था। मीनाक्षी मंदिर कई तरह से हिंदू भारत की सांसारिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का सूक्ष्म रूप है। मीनाक्षी मंदिर परिसर में कई छोटी दुकानें मिल सकती हैं। प्रसाद, गाइड बुक, छोटी मन्नत की मूर्तियां, आभूषण, स्मारक टी शर्ट और अन्य स्मृति चिन्ह के लिए फल और फूल बेचते हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर का भौतिक केंद्र होने के साथ साथ इसका आर्थिक, पौराणिक और आध्यात्मिक हृदय भी है। इसका महत्व मदुरै के माध्यम से दक्षिण भारत में पूरे तमिल भाषी क्षेत्र और उससे आगे के केंद्रीय चमक से बाहर निकलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी मिलेंगे।